हाँ वो तो ठीक है। चलिए, तो पहले से ये डिसाइडेड है कि आपको कौन सा टॉपिक होना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि। अब देखिए, इस दो टॉपिक को समझने के लिए, इस दो टर्म को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए, लाभ और हानि को समझने के लिए दो और टर्म आपके सामने होता है। एक का नाम होता है सीपी, दूसरे का नाम होता है, सीपी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। फिर इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, एसपी इज इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। अब देखिए, लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए, लाभ और हानि को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कंपेयर करते हैं। जब कभी भी दो टर्म को समझना है, दो रिलेटिव टर्म को समझना है, दो रिलेटिव चीजों को समझना है, तो दोनों के बीच में कंपेयर कर दीजिए। अगर आप कंपेयर करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, तो तीन रिजल्ट निकल कर सामने आता है। एक रिजल्ट होता है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, एक दूसरा रिजल्ट होगा सीपी इज लेस देन एसपी, और एक तीसरा रिजल्ट होगा सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये सीपी इज इक्वल टू एसपी जो टर्म है, ये कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में इसको ना, यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की बात होती है। ब्रेक इवन पॉइंट हिंदी में बोलते हैं इसको, मतलब जहां नो प्रॉफिट नो लाभ, एकदम इक्विलिब्रियम वाली स्थिति आ गई, बराबर वाला कंडीशन आ गया। जितना इन्वेस्ट किए उतना ही की, जितना इन्वेस्ट किए उतना ही हमको पैसा आ गया, मतलब थोड़ा भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये कंडीशन कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब एसपी सीपी बराबर एसपी, 10 रुपए की कलम खरीद के 10 रुपए में बेच दिए, 10 रुपए की कलम खरीद के 10 रुपए में बेच दिए, तो क्या हुआ, वहां जीरो हो गया, न लाभ न हानि। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। ठीक, एक कंडीशन ये निकल कर आता है। अब ये दो कंडीशन ऊपर में आपके हैं, ये इन्हीं दो कंडीशन पे मेन बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही दो कंडीशन है। और वो दो कंडीशन में क्या क्या निकल के आता है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। पहला कंडीशन यह निकल के आता है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं और इसे हम कम में बेच देते हैं, 80 रुपया में बेच देते हैं, 100 में खरीद के 80 में बेच देते हैं, 100 में खरीद के 80 में बेच दे रहे हैं, तो एकदम स्पष्ट शब्दों में यह समझ में आ रही है बातें कि हमने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया लेकिन बेचा 80 में, तो 20 रुपए का नुकसान हुआ है, 20 रुपए का लॉस हुआ है, 20 रुपए का नुकसान हुआ है, 20 रुपए का घाटा हुआ है। ऐसा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो कितने की लॉस हो गई, 20 रुपए की। और वो लॉस निकालने के लिए आपने किया क्या, तो 100 रुपए में से 80 रुपए को माइनस कर दिया। एक्चुअल में आपने किया क्या, 100 रुपए में से 80 रुपए को माइनस किया। तो माइनस, जब कभी भी हमको हानि, क्या करना है, हानि, तो हानि के कंडीशन में क्या होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और हमको माइनस करना है बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को। तो यहां बड़ा वैल्यू कौन है, सीपी, माइनस कौन, एसपी। बोलिए समझ पाए या नहीं। बहुत आसान सी बातें थी, बस याद करना था पुरानी बातों को, पढ़ी गई बातें हैं, डे टू डे लाइफ में भी यही काम करते हैं। डे टू डे लाइफ में भी आपके घर में भी ये घटनाएं होती है। आप 10 रुपए की कलम खरीद कर ले जाते हो घर में, आपका भाई कहता है कि कलम बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा करो मुझे दे दो, तो आप कहते हो ठीक है ले लो, लेकिन मैंने चूंकि 10 रुपए में खरीदा इसलिए मुझे 10 रुपए दे दो। अगर भाई कहता है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मेरे पास 8 रुपए ही है, तो क्या करेंगे, आप उसको 8 रुपए में भी दे देते हैं पेन, कि ठीक है 8 ही रुपए दे दो, कुछ तो मिला, और आप उसको 8 रुपए दे के कलम उसे दे देते हो, तो कितने की नुकसान होती है, 2 रुपए की नुकसान होती है। तो यही कंडीशन यहां भी है। लेकिन एक दूसरा कंडीशन यहां नजर आ रहा है कि अगर किसी वस्तु को आप 100 रुपए में खरीदते हो और 120 रुपए में बेच देते हो, 100 रुपए कम में खरीदे अधिक में बेचे, कम में खरीदे और अधिक में बेचे, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, प्रॉफिट है। और यह भी स्पष्ट शब्द स्पष्ट दिख रहा है कि कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है,
₹20 की प्रॉफिट हो रही है, तो आपने ₹20 की प्रॉफिट कैसे निकाला? तो 120 में से 100 को माइनस किया, दैट मीन्स आपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया, मतलब से एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ऊपर वाले में क्या किया था आपने? क्या किया था? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बोलिए इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत होगी? बस मेन इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ये दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेना चाहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, बोलिए सभी लोग समझ चुके हैं? इसमें कहीं भी अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ समझने में कंफ्यूजन, कुछ वर्ड में दिक्कत आ रही हो तो जरूर बताएंगे। देखिए, मैं आप लोगों का एक कारण और भी है कि धीरे धीरे आप लोग गायब हो जाते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक यह भी होता है कि धीरे धीरे समझ में नहीं आती है, और जब आपको समझना बंद कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्लास से बाहर निकल जाते हैं। ठीक ना, जब समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्लास में बैठ के क्या करेंगे, ऐसा मन में आने लगता है। तो फिर ऐसा ना हो, ये सिचुएशन ना बने। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप स्टार्टिंग से एक एक टर्म को समझे, एक एक चीजों को याद करें। मैथमेटिक्स याद करने की चीजें नहीं होती है, मैथमेटिक्स को समझना है, और कैसे समझना है तो उसको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करना है। आप घर से निकलते हो, बिना पैसा का एक काम नहीं होता है, हर कदम कदम पे पैसे खर्च करते हो, और वह हर जगह आप ये सोचते हो कि अच्छा ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है तो यहाँ से क्या इतने के अकॉर्डिंग रिटर्न हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आपने अगर यहाँ भी आके एडमिशन लिया तो पहले आप यही बात सोचोगे कि मैं जितना पेमेंट कर रहा हूँ, क्या इसके बदले में जो हमको सर्विसेज मिल रहे हैं वो पूरी तरह से मतलब है कि नहीं इतने के लायक। इट्स एंड एवरीथिंग, हर जगह आप बिजनेस कर रहे हो। कहीं आज के डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पहले की तरह मतलब एकदम वो चला रहा है, ट्रस्ट चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह प्रॉफिट लॉस की बातें हो रही है, और आप अपने कदम कदम पे आप ये भी सोच रहे हो कि आज जो मैं काम कर रहा हूं इसका प्रॉफिट कितने दिनों के बाद मिलेगा। कुछ प्रॉफिट इंस्टेंट नजर आता है, कुछ प्रॉफिट एकदम तुरंत होता है, कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए लोग छोड़ देते हैं, कुछ आज के मेहनत को कल पे छोड़ते हैं। हेलो 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 हेलो। तो हर चीज में प्रॉफिट है, हर चीजें में, और वही होता है कभी कभी उस प्रॉफिट के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नहीं, कभी कभी बहुत बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान होता है, और फिर आप क्या करते हैं, पुनः लौट आते हैं जहां थे वहीं, और फिर से अच्छा चलते, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, रात हुआ है तो फिर दिन होगा। नहीं, हारते हैं तो अंततः यही होता है ना कि चलिए कोई बात नहीं है। जिंदगी में अगर सब कुछ हमेशा हर किसी को सफलता मिलते ही चली जाए तो फिर वो हारने का मजा नहीं मिलेगा, और फिर उस जीत की वो खुशी नहीं होगी। लेकिन आप वो हमेशा एक बार हारेंगे, जीतेंगे, चढ़ेंगे, फिसलेंगे। बचपन में एक आप पढ़े होंगे वो क्वेश्चन जिसमें एक बंदर प्रत्येक मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, फिर अगले मिनट में वह 9 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो बताइए कि 20 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा हुआ करता था कि हर टीचर जाके उस क्वेश्चन में फंस जाता था। नहीं, मुझे याद है जब मैं 5th क्लास में वो मतलब पढ़ता था, हाँ मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते थे, और मुझे याद है कि जितने भी नए टीचर आते थे सारे क्वेश्चंस उस क्वेश्चन में टीचर फंस जाते थे। हम लोग भी उतना ही इंटेलिजेंट थे, जो नया टीचर आता था सबसे पहले वही क्वेश्चन दे देते थे कि सर देखिए तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
ठीक ना। और सर पता चल रहा था कि 45 मिनट्स की पीरियड होती थी और उस 45 मिनट सर एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं और हम लोग आपस में गप्पे मार रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। देखिए इन सभी चीजों से आप लोग भी बचिएगा। क्लास में जाएंगे, पोडियम पे खड़ा कर देगा और पहला दिन बच्चे इतने बदमाश होते हैं, इतने शरारती होते हैं, उनको बदमाश नहीं बोलिए, वो बच्चे शरारती होते हैं कि वो जरूर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी वही काम किए हैं, बैग में बम लेके जाते थे दीपावली के समय में, अब बाथरूम में जाके रख देते थे, आके क्लास में बैठे हुए हैं। अच्छा ये लोग नहीं किए हैं तो आप लोग तो किए ही है ना। नहीं, अब क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अचानक से आवाज आई, विस्फोट हुआ, अब सभी सोच रहे हैं कि कौन बजाया, टीचर ढूंढ रहे हैं उस बच्चे को, अब बच्चा सर नीचे करके हंस रहा है। नहीं, तो ये सारी चीजें होती है। आइए तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर आइए हम लोग इस पे नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर सीपी कहीं लिखा है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और सीधा सीधा बात है कि आपने किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा और इसका विक्रय मूल्य है, बेचे हैं। अगर आप इस वस्तु को बेच देते हो 1200 रुपए में, क्या किए, 1200 रुपए में बेच दिए, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है ना। क्या लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ नहीं, तो आप बताइए तो क्या हुआ, लाभ या हानि? कितने का? 200 रुपए का। बिल्कुल लाभ निकल कर आता है। कैसे? अब देखिए ये तो बड़ा इजी था ना, बहुत आसान सा था कि स्पष्ट शब्दों में दिख रहा था कि हमने 1000 में खरीदा है, 1200 में बेचा है। 1000 में खरीदा मतलब कम में खरीदा, 1200 में बेचा मतलब अधिक में बेचा। और कितना अधिक में बेचा? तो 200 रुपीज अधिक में बेचा, इसलिए आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का सिचुएशन ऐसा बन जाता है जहां यह पता ही नहीं चल पाता कि कब लाभ, कब हानि, कब प्रॉफिट, कब लॉस, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो वैसे कंडीशंस के लिए क्या करते हैं, कैसे समझते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो क्या किए यहां पर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जब कभी भी लाभ निकालनी हो तो क्या होगा, लाभ निकालनी हो तो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब इंग्लिश में बात कर ले कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन इन इसी ठीक इसके अपोजिट, जब कभी आपको लॉस निकालनी हो, लॉस की मतलब क्या, हानि निकालनी हो, तो हानि बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस, होगा क्या, सही लिखे हैं, ठीक ना। मतलब क्या है कि अगर इसी वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपया होता, अगर इसी वस्तु को आप कितने में बेचे होते, 800 रुपए में बेच दिए होते, तब क्या करते, 800 रुपए मतलब क्रय मूल्य है 1000 रुपया और बेचे हैं 800 रुपए में, तो लॉस हो गया कितने का, 200 रुपए का। और यहाँ 1200 रुपए में से 1000 रुपए को घटा दिए तो 200 रुपए की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। बोलिए यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? मतलब आपने क्या क्या समझ लिया, एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन के साथ हमेशा पढ़ना चाहिए आपको, हर बात डेली आपको एक मतलब आधा घंटा रिवीजन के लिए जरूर रखना चाहिए। तो क्या क्या रिवीजन में है, आपने सीपी समझा मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एसपी समझा मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। सीपी और एसपी के बीच कंपेयर करेंगे तो एक कंडीशन निकल कर आएगा क्या, कि जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज्यादा हो, जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज्यादा हो, सीपी इज लेस देन एसपी। ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। और फिर एक दूसरा कंडीशन निकल कर आता है कि एसपी इज लेस देन सीपी, मतलब आप किसी वस्तु को खरीद कर कम में बेच देते हैं, किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेच देते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको क्या होता है, लॉस हो जाता है, हानि हो जाता है। तो बोलिए इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? पक्का बोलिएगा, भागिएगा नहीं क्लास से। मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा, याद करवा दूंगा क्लास में, हर एक चीजें क्लास में कंफर्म हो जाएगी, लेकिन आप रहोगे तब तो। इसका मतलब आप भाग गई थी। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भी कुछ व्यस्तता है, तो थोड़ा सा क्या है कि मॉर्निंग के टाइम में कहीं हम भी हैं बिजी। हाँ इसके बाद तो फिर रटने ही वाली बात होगी ना।
सही बात है। भूख भी लग चुकी होती। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 होगा। क्वेश्चन कोई डाउनलोड किए हैं पीडीएफ? हाँ, तो अगर क्वेश्चन मिल जाए एक बार उसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, लेते आइएगा, फिर आप बनाइएगा, मैं बता दूंगा एट द सेम टाइम। वो पूछिएगा, उसमें कुछ था नहीं, कुछ है नहीं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। जितना लेवल तक मैं बता दे रहा हूँ उससे बहुत काफी नीचे लेवल का है क्वेश्चन। और लास्ट टाइम भी जब मैंने पढ़ाया था तो भी मैंने बोला था कि मैं जितना क्वेश्चन मैथ्स में पढ़ा दे रहा हूँ उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा क्वेश्चन, और मेरे पढ़ाए हुए से ही सारे क्वेश्चन आए हैं। अदर सब्जेक्ट देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी में लड़ा है कि नहीं लड़ा है मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कहूंगा, मैं उस पर किसी तरह का कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ा है। आज भी आप उठा के देख लीजिए, जो अभी पूछा है क्वेश्चन वो, और मेरा जो पीडीएफ आपको मिल रहा है वो देखिएगा कि उसी पीडीएफ से क्वेश्चन आया है, मतलब इवन डेटा तक सेम है। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, इस प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए, इस प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए अब हम लोग चलते हैं। अब ना एकदम कहानी एक सुनिए, हम एकदम अच्छा सा कहानी सुना रहे हैं, और उसके बाद में लाइफ में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भूलिएगा, हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए कि हम लोग चलते हैं घूमने, मेला का टाइम है, कभी घूमने निकल गए, और घूमने गए तो बगल में एक सिटी सेंटर मॉल खुला है ना, तो प्लान बनता है कि चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसा है सिटी सेंटर मॉल। और घूमते घूमते अचानक जाते हैं, जाते जाते कुछ पसंद आ जाता है। मान लीजिए जैसे चल रहे देख रहे हैं, अचानक एक शर्ट नजर आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे देखो तो ये कलर भी बहुत अच्छा है, खरीद लेते हैं। पसंद आ गया, खरीद लिए। खरीदे तो दुकानदार ने बोला कि देखिए इस शर्ट की कीमत, उस पर लिखा हुआ है एमआरपी। क्या लिखा रहता है? एमआरपी। और मान लीजिए कि वह शर्ट की कीमत उस पर लिख रखा है 3500 रुपया। वो लिख रखा है मतलब क्या है? वो एमआरपी है, और एमआरपी का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ज्यादा पैसा वो आपसे नहीं ले सकता है। वो मैक्सिमम आपसे कितना पैसा ले सकता है? 3500 रुपया ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस 3500 रुपया पर भी डिस्काउंट देता है, ऑफ हो जाता है। और क्या बोला दुकानदार की? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि ये लिखा हुआ तो एमआरपी 3500 है, लेकिन यह मैं आपको दे दूंगा, मैं यह आपको दे दूंगा 3000 रुपए में। दुकानदार ने क्या बोला कि मैं आपको 3000 रुपए में दे दूंगा, 500 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 500 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 500 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो आपके मन में एक बात चल रही होगी, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? तो 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3500, इतना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो जो आ जाए 5 से, ये 7 बार में 100/7 मतलब 14.2/7% का डिस्काउंट दे दिया। मैं डिस्काउंट आगे पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट के लिए अभी आप परेशान मत होइए, अभी केवल सीपी और एसपी समझिए। बस मैं केवल इतना आपको इसका एक मतलब नेम के रूप में दे दिया हूं कि जो भी छूट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। बस एमआरपी एक वर्ड होता है, इतना बात आप समझिए। इसके बाद एमआरपी का जो भी प्रॉपर्टीज है या डिस्काउंट के बारे में जो कुछ भी है वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप समझिए कि आपने किसी वह शर्ट को 3000 रुपए पसंद आया और आपने उसे 3000 रुपए में खरीद लिया, 3000 रुपए में। अब क्या करते हैं? शर्ट खरीद के घर आए, घर आते हैं तो अगल बगल को दिखाते हैं कि देखो तो ये कपड़ा खरीदे हैं, कैसा लग रहा है। ये लोग हैं तो अपने ड्रेस दिखाएंगे, आप लोग हैं तो अपने ड्रेस दिखाएंगे। सभी लोग एक दूसरे को लेकिन दिखाने में जरूर विश्वास करते हैं कि देखो तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब क्या हुआ? आपका भाई है, आपका दोस्त है बगल में, आप दोस्त को दिखा रहे हैं कपड़ा, दोस्त बोला कि देखो भाई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये शर्ट मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ऐसा करो ना कि ये शर्ट मुझे दे दो, तुम फिर तो कल जाओगे ही कोचिंग ट्यूशन, खरीद लेना। आप कहते हो ठीक है दोस्त हो, दे दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसको 3500 रुपए में खरीदें। क्या कहेंगे आप उसको? कोई सच नहीं बोलता आज के जमाने में ना, सब ऐसा ही है। नहीं, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ भी करने को तैयार है आज के जमाने में लोग, ठीक ना। बहुत कम लोग हैं जो एथिक्स और अपने मोरल के साथ जी पा रहे हैं। तो इसलिए वो तुरंत कहता है कि नहीं ये तो 3500 रुपए का शर्ट है,
अभी सिचुएशन ये बन रहा है कि लोग सबसे पहले सर्च करते हैं कि ये जो पोस्ट है वो लेवल 7 का है कि लेवल 8 है कि लेवल 9 है। बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है उसमें कितना पोस्ट लेवल 7 का है और कितना पोस्ट लेवल 9 का है। दरोगा जो आया है वो लेवल 6 है कि लेवल 7 है। इधर बिहार एसएससी सीजीएल 3 सीजीएल 4 देने वाला है तो वो लेवल कौन सा है, उसका लेवल कौन सा है। आप लोग समझते ही नहीं ये सब बातें, नहीं जानते हैं। अरे जैसे एसडीएम बना तो वो लेवल 9 का पोस्ट है, डीएसपी बना लेवल 9 का पोस्ट है, लेकिन जैसे ही उसके थोड़ा और नीचे जो चले आते हैं वो लोग लेवल 7 का पोस्ट है। अभी भी मतलब लेवल 9 में लगभग 15, हमको लगता है कि 15-16 पोस्ट जोड़ दिया है लेवल 9 में, और लेवल 7 में भी मतलब बीपीएससी के थ्रू जो सबसे नीचे से मिलेगा वो लेवल 7 का पोस्ट मिलेगा, और जो बिहार सीजीएल 3 आएगा उससे भी अगर आप चाहेंगे तो लेवल 7 जा सकते हैं। दरोगा जो होता है वो लेवल 6 का पोस्ट होता है। अब सबकी अलग अलग ग्रेड सैलरी बनी हुई है, सबकी ग्रेड पे अलग अलग बनी हुई है। नहीं, आप जब लेवल 7 में जाएंगे तो अप्रॉक्स आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 70 के आसपास होगी। मान लीजिए 7-8 हजार कट भी जाएगा तब भी 70,000 रुपया, तब भी 70,000 रुपया आपके हाथ में मिलेगा। 70 लेवल 7 का जो स्टार्टिंग होगा वो 70, 75, 76, 77 से स्टार्ट होगा, मतलब सब जोड़ के HRA DA मेडिकल भी 1,000 रुपया मिलता है उसमें, तो ये सारे कुछ सबको जोड़ के 77 के आसपास में जाएगा। ठीक है, तो हाँ इस तरह से जाएगा आपका। और मतलब अगर जो छोड़िए अब सबका सैलरी खोल देंगे तो सब लोग आप लगिएगा सबको बोलने कि आपको इतना सैलरी मिलता होगा। एनीवे चलिए आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, होता है, हमको नहीं पता है। नहीं ठीक ना, और पहले सैलरी की चिंता बाद में, जॉब पहले मिल जाए। हाँ देखिए टीचर का तो खैर एक अलग है, वो एक अलग क्राइटेरिया है, उसको अलग छोड़ दीजिए, ना ही चलना होगा। हाँ ठीक है। नहीं तो बाइकवा पर मत लिखवाइए, कार वार खरीदिए फिर उस पर लिखवाइएगा। हाँ हाँ अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है ना कि आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि देखो हम 3500 रुपया में खरीदे हैं यह शर्ट, तुम हमको 3500 रुपया दे दो। लेकिन फ्रेंड इतना भी इंटेलिजेंट है, वो समझदार है, वो समझ जाता है, तो बोलता है कि नहीं देखो कुछ भी हो जाए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास मात्र 3300 रुपीज है, अगर तुमको देना है तो दो, नहीं तो रहने दो, हम जाके दुकान से खरीद लेंगे। आप मन ही मन सोचते हैं कि 200 रुपया इसको कम भी कर दिए और 300 रुपया प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, क्यों ना हम इसको दे दे ये शर्ट, और इस तरह से आप इसको बेच देते हो। अगर आप बेचते हो तो कितने की प्रॉफिट होती है, 300 रुपए की प्रॉफिट हो जाती है। यहां से क्या समझ में आ गया कि यहां भी हम प्रॉफिट अर्न कर लिए, दूसरे को ऑब्लाइज भी किए कि तुमको 200 रुपया कम भी कर लिए। जमाना यही है कि दिखाना ज्यादा जरूरी है, करिए कम लेकिन दिखाइए ज्यादा, और आजकल लोग यही करते भी हैं, करते कम है दिखाते ज्यादा हैं, अंत में एहसान जता देते हैं। एनीवे चलिए अब इसके बाद में आपका क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत की बात करते हैं। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं। तो जब कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। यह लाइन आप अपने आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट यहां कितने का, 300 का, इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी कितने की, 3000 की। देखिए 300 से ये 00, 10 से 10 कट गया, कितना परसेंट बचा, 10%। नहीं अब देखिए ये अच्छा वाला दोस्त था आपका, तो इसने बड़ी अच्छे से आपको 3300 रुपया दे दिया। ये बोला कि दोस्त ही तो है, अगर कुछ ज्यादा ही ले रहा होगा तो क्या हो गया, अपना ही तो दोस्त है, जाने दीजिए। यह जानते हुए भी कि हमसे कमा रहा है फिर भी आपको कुछ पैसा ज्यादा दे देता है। लेकिन आपसे भी एक इंटेलिजेंट दोस्त है और वो कहता है कि देखो तुम कितना में यह शर्ट खरीदा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इस पर क्या प्राइस लिखा है हम ये भी नहीं देखने जाएंगे, बस मेरे पास ओनली 2700 रुपीज है और यह 2700 रुपीज में तुमको यह शर्ट देना पड़ेगा। आप कहिएगा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, और मन ही मन यह भी सोचिएगा कि 300 रुपया का ये नुकसान भी दे रहा है, हम इसको क्यों दे शर्ट।
तो तुरंत आपका दोस्त यह भी कहता है कि देखो नहीं देना है मत दो, लेकिन आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज के बाद रात में 12 बजे जब स्टेशन पर उतरते हो और फोन करते हो कि आओ मुझे बुलाने, ऑटो टेम्पो रिक्शा नहीं मिल रहा है, तो हम ही याद आते हैं और हम ही अपना स्कूटर स्कूटी या बाइक लेके आते हैं। मत दो, तब फिर याद करना पैदल आना, और रास्ते में जब कुत्ता काटेगा तब समझना नहीं। उससे भी तो प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आपका दोस्त यह याद दिलाता है कि ठीक है कॉलेज के गेट पे मार होता है तो हम ही बचाते हैं तुमको, अगली बार मार खाते रहेगा, बचाएंगे नहीं। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम तो तब होता है कि भाई देखो तुम्हारे पूरे व्हाट्सएप का चैटिंग मेरे पास है, ठीक है मत दो, वायरल कर देंगे, उसके बाद समझते रहना। नहीं तो भेज दिए तो समझ लेना क्या होगा तुम्हारा, कहाँ भेज दिए, बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो क्या होता है 2700 और 300 कितने की नुकसान हो जाती है, 300। अंततः आपको वो देखते हैं कि 300 रुपए दे देना ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू बाकी सारे प्रॉब्लम झेलने से, क्योंकि दोस्त जब दुश्मन बनता है तो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। वो आपकी हर कमजोरी जानता है, हर प्रॉब्लम जानता है, हर परिस्थितियां जानता है, ठीक ना। तो इसलिए कोई बात नहीं है, और ऐसे दोस्तों से बचे रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉस हो गई, कितने की लॉस हो गई, कितने की लॉस हो गई, 300 रुपए की लॉस हो गई। लेकिन हम लॉस परसेंटेज भी तो निकालनी है, और लॉस प्रतिशत मतलब हानि। अच्छा ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बोलते हैं हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं ना, तो हम हिंदी भी बोल लेंगे, कंप्लीट हिंदी बोल लेंगे, मुझे उतनी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम भोजपुरियो बोल लेते हैं। लॉस बराबर क्या, तो लिखेंगे लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, नहीं हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो फिर कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितने का, 3000 रुपए का। ये कैंसिल, बचा कितना परसेंट, 10%। नहीं तो कम से कम ये लाइन तो जरूर ही लिख लीजिएगा। खुशबू प्रवीण, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून 5 का मतलब क्या हुआ, लिखती हैं गुड आफ्टरनून 5। अच्छा गलती से लग गया, इट मे बी। हाँ तो आगे बढ़े, लिख चुके हैं जल्दी। हो गया था ना, वो लिख ही रही है अभी, हो गया ना, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए एक बात और समझिए कि सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और आपको एसपी निकालना है, और आपको एसपी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एसपी कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे डिवाइडेड बाई 100 होगा। इसी तरह से अगर फिर एसपी निकालनी हो और एक कंडीशन यह हो कि सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, एक कंडीशन ये बनता है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला आपको सीपी निकालने का होगा कि सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और एक दूसरा कंडीशन होगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात माने तो नोट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं कभी इस फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा, और आपके एग्जाम में भी किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ दे, हो सकता है यही फॉर्मूला ही पूछ दे,
तो इसके लिए जानकारी के लिए आपको याद करना चाहिए, जानकारी के लिए आपको रहना चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुचिता, गुड नून सर। टाइम बहुत बीत गया है, 4 बजने वाला है, 3 ही बजने वाला है। 4 बजे तक पढ़ेंगे आज। अभी आप लोग हल्ला कर रहे हैं कि सर मैथ्स ज्यादा पढ़ना है। अभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पढ़ा दूंगा ज्यादा, तो पहले ही हल्ला कर रहे हैं कि नहीं पढ़ना है। भूख लगी है क्या? आप लोग घर से आराम से खाना वाना बना के रख के पैक वैक करके लेके आइए। देखो भाई, आप एक्सक्यूजेज मत दिया करो। मैं सुबह 5:30 बजे एटेनी या एटेनी कॉस्ट जगता हूँ और 12 बजे रात में सोता हूँ, और दिन में कभी बेड पे नहीं जाता। ये सूझ नहीं खुलता है दिन में। चलिए, आपकी इन बातों से सहमत हूं, बट समझ रहे हैं ना, पूरे शरीर का कंडीशन देख के लगता होगा कि बाहर का खा खा के क्या हाल बना रखे हुए हैं, ठीक ना। तो कंडीशन, मेहनत बिना कुछ नहीं मिलता है, सबके साथ है। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। सारे, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी का कुछ प्रॉब्लम है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। आप दूसरे के प्रॉब्लम को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, इसका प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अपनी प्रॉब्लम्स को हर किसी के साथ तो कोई शेयर नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम लोग शेयर नहीं करते, लेकिन बस इसी में एंजॉय करिए लाइफ को, और जो है वही बेस्ट है। आई एम द बेस्ट, सो के जगह तो 10 बार रटिए, आई एम द बेस्ट। हमसे अच्छा कौन है? आप लोग कहते हैं कि तुमसे अच्छा कौन है। लीजिए, अब देखिए, इनकी जरूरत नहीं है। अब आगे एक लाइन और लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में लिखवा देता हूं, लाभ तथा हानि, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत को हमेशा की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, या क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत की गणना, यहां जोड़ दीजिए, कि गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। जब कभी भी प्रॉफिट परसेंट और लाभ परसेंट की बात करें तो आपको एकदम एक लाइन में यह बात समझनी है कि ये जो कैलकुलेट किया गया है वह सीपी पर निकाला गया है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में या क्वेश्चंस में ऐसे कंडीशंस बनते हैं जिस कंडीशन में ये लिखा जाता है, ये कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन बनता है। वो जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा तब तक आप उसको काउंट नहीं करेंगे। कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब यह है कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमेशा और हमेशा कहां किया गया है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बातों को? इनको समझ चुके हैं? अब लीजिए आगे आइए। अब क्या है कंडीशन कि सीपी इज, हिंदी में लिखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी इज ऑलवेज 100% इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप लिखेंगे क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। उसके पहले एक लाइन जोड़ लेंगे, लाभ तथा हानि के केस में, लाभ तथा हानि के केस में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। लाभ तथा हानि के केस में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। सीपी इज ऑलवेज 100% इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ तथा हानि के केस में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है।
लाभ तथा हानि के केस में क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। हम इतनी बार बोल रहे हैं तो हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी याद कर ले, यहां भी यही 10 बार सुने और बातों को याद कर ले। आपकी आंखें एक ऐसे कैमरे की तरह होनी चाहिए जो चीजों को स्कैन कर ले। अब के जमाने में ना पहले क्या होता था, पहले जेरक्स होता था, लेकिन अब जेरक्स करने से काम नहीं चलता है। अब क्या चाहिए आपको, स्कैनर चाहिए। बिना स्कैनर का काम नहीं चलता है। चाहे वो मोबाइल में भी अब स्कैनर आने लगा है, अब मतलब जो प्रिंटिंग है, जो जेरक्स वाला है, उसमें भी स्कैनर आने लगा है, तो बिना स्कैनर का काम नहीं चलता है। तो किताबें ऐसे पढ़ना चाहिए जो आने वाले समय में एक बार देखे और पूरा एक पेज खत्म हो जाए। स्कैन करते चले जाइए। देखिए एक बार ना पेज को पलटना चाहिए, मतलब जो बुक है उस बुक का पेज पलटिएगा ना, तब भी आपको बहुत चीजें याद हो जाती है। केवल पेज पलटने से बहुत चीजें याद आ जाती है। अब आप कहेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। आप पहली बार कोई बुक पढ़ लीजिए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए। जब 5वीं बार बुक पढ़ लेंगे ना, 6ठी बार आप केवल बुक का पन्ना पलटेंगे और आपको सारा चीजें याद आती चली जाएंगी। अच्छा ये वाला बात है। अच्छा है, मान लीजिए जैसे आप ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा विषय से अलग हटते हैं। कोई एक है, अच्छा ठीक है, ये कौन कौन, जितना जितना झील के अंत में सताल है, सब कहाँ गया है, पढ़े है ना, क्या कहाँ है, क्या पढ़िएगा आप लोग, उत्तराखंड ना, रक्षताल है, नैनीताल है, जितना मैंने इसके अंत में है सब, नहीं वैरीनाग, ये सब जितना है सब कहाँ, जम्मू कश्मीर। तो ये सारी चीजें ना एक बार बस आपके सामने आएगा और सब आपको याद हो जाएगा। जब आप 10 बार पढ़ चुके होंगे तो 11वीं बार जब आप पढ़ने जाएंगे तो बस आप केवल पन्ना पलटेंगे ना तो स्कैन होता चला जाता है दिमाग में। इसलिए मेरा कहना यह है ना कि बार बार चीजों को रटिए, बार बार चीजों को रटिए नहीं, उसको देखिए। तो सीपी इज ऑलवेज 100% इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, आप समझिए अभी मैंने क्या लिखा कि सीपी कितना परसेंट, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 100%। सीपी अगर 100% मतलब 100 रुपया सीपी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी 100%, ठीक ना, सीपी 100%। तो यदि सीपी 100% है और प्रॉफिट होती है 10% की, प्रॉफिट होती है 10% की, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, बोलिए, सेलिंग प्राइस 110% की होगी। ठीक है, अब इन द सेम वे सीपी ऑलवेज 100%, तो फिर से लिखते हैं सीपी 100%, फिर से क्या लिखते हैं, सीपी 100%। फिर क्या होता है, लॉस मान लीजिए 10% की। यदि लॉस 10% की होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 90%। बोलिए ये लाइन किसी को समझ में आ रही है ना सबको। सीधा सीधा बात समझना है कि सीपी हमेशा 100% होता है। अगर प्रॉफिट 10% का हो गया तो जोड़ लेंगे, यदि लॉस 10% का हो गया तो घटा लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि सीपी और एसपी के बीच अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बोलिए, लॉस होगा। आप भी ना अजीबे करते हैं, आप भी ना। सबसे लास्ट बेंच बताइएगा, हाँ आप बताइए, आप यू, हाँ, जब यदि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा ना, वेरी गुड, ये बात हुई ना। इनका कहना है कि प्रॉफिट होगा। अच्छा तब आप ही बताइए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हाँ प्लस हो जाएगा, क्या सब कहानी खत्म। आप सीधा सीधा समझिए कि अगर 100 रुपए का सामान खरीद के 80 रुपए में बेचेंगे तभी ना ये अधिक है, ये कम है। सीपी को बोले कि अधिक होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, तो 100 का खरीद के 80 में बेचेंगे तब ना ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, 100 रुपए में मारकर खरीदे 80 में बेचे, हानि की लाभ, तब कहां दिमाग है यहां प्रेजेंट, सोच कहीं कुछ और रहे हैं। स्टार्टिंग में ये ना बताए थे। अब एक बात और समझिएगा, कुछ बातें यहां बतानी है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लॉस, और लॉस के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे, सीपी माइनस एसपी। अब एक बात और समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपको सीपी निकालनी है और एसपी पता है, लॉस पता है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा,
एसपी प्लस लॉस। अगर एसपी निकालनी हो तब क्या करेंगे, सीपी की प्लस माइनस। हाँ, तो ये काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए जल्दी से। एक बात और समझा देता हूं पहले, तो फिर नोट करिएगा। यदि मान लीजिए कि सीपी इज लेस देन एसपी, ये कंडीशन आया, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, और ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट बराबर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, एसपी माइनस सीपी। बोलिए, होगा ना ऐसा? अब फिर अगर हमको मान लीजिए प्रॉफिट पता है, एसपी पता है, सीपी निकालनी है, तो क्या करेंगे, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, होगा ऐसा? और अगर हमको इसमें एसपी निकालना है तब क्या करेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये दोनों बात जल्दी से लिखिए। क्या हो रहा है भाई? सर, चिल्ड्रन डे के दिन प्रैक्टिस सेट का तोहफा दीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं है, चलिए, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। नहीं, और आप लोग तो सुबह से बैठे हुए हैं, तो कम से कम टॉफी ले लेना चाहिए था, बड़े बड़े सर लोग आए हुए थे। नहीं, सर भी आए थे खुद, सर से ही ले लेना था। चलिए देखिए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी तो आप एक रिजल्ट दीजिए ना, सब तोहफा मिलता जाएगा आप लोगों को भी। हाँ, अब आइए देखिए, एक बात अब समझिए। अब मैं क्या बता रहा हूं कि सीपी ऑलवेज 100%, और यदि प्रॉफिट होगा तो क्या बोले हैं, एसपी निकालने के लिए अभी ना फॉर्मूला बताए कि सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ 10% का तो सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी, 110% का। और एक दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि सीपी के साथ यदि लॉस परसेंटेज हो तो क्या होगा, सीपी में से लॉस को घटाएंगे तब ना एसपी मिलेगा, अभी ना बताया थोड़ी देर पहले। तो सीपी अगर 100% की है, लॉस यदि 10% की है, तो सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी, 90%। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो अब एक बात और समझिए कि अगर हम इसी में सभी में से इस परसेंटेज को, इस परसेंटेज को और इस परसेंटेज को हटा दे, तो बोलिए हटा सकते हैं कि नहीं? अगर हम तीनों का रेशियो निकाले, यहां से प्लस साइन हटा दे, यहां से इसका प्लस साइन हटा दे, नहीं, और यहां से एक बार इतना ना बड़ा हो जाता है। चलिए, ये 100 प्लस 10% है, और ये 100 माइनस 100% माइनस ये 10% है, ठीक। और मेरा कहना है कि इन सभी के बीच जो है वो रेशियो निकालना है। क्या करना है, सबका रेशियो निकालना है, इन तीनों के बीच के रेशियो को निकालना है। तो आप जानते हैं ना कि रेशियो का यह रूल होता है कि या तो प्रत्येक टर्म में सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, या प्रत्येक टर्म में सेम संख्या से भाग दे सकते हैं। अगर हम यहाँ परसेंटेज है, इस परसेंटेज को यहां से हटा दे, फिर इस परसेंटेज को यहां से और इस परसेंटेज को यहां से, तो बोलिए कोई दिक्कत होगा? हटाया जा सकता है। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल किया जा सकता है। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि सीपी प्रॉफिट और एसपी का जो रेशियो है वह क्या निकल के आ रहा है, सीपी इज टू प्रॉफिट इज टू एसपी। 10 की सीपी, 1 की प्रॉफिट और 11 की एसपी। समझ रहे हैं इस बात को? अब याद कीजिए प्रतिशत वाला टॉपिक। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि यदि 10% की लाभ होती है, सॉरी 10% बढ़ जाता है, प्रतिशत में क्या बताए थे, 10% की वृद्धि होती है। अब मैं यहां बता रहा हूं कि लाभ बराबर है 10%। क्या बता रहा हूं, लाभ बराबर 10%। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी,
10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। और वहां मैंने बोला था कि 10 पर आंख बंद करके विश्वास करिए, यह हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दिखाएगा। यह हमेशा अपने ओरिजिनल, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, यह हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो 10 क्या है, हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। कब, जब हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो यहां ओरिजिनल फॉर्म में कौन रहता है, सीपी रहता है। 100% प्यूरिटी। जब आप सोना खरीदने जाते हैं, अभी तुरंत दिवाली का समय बीता है, तो सोना खरीदने गए तो क्या पूछते थे कि 100% प्योर है ना, तो क्या बोलते थे, कौन, 914 वाला, ऐसा ही कुछ होता है ना, 24 कैरेट, 22,716 हो जाता है ना। अच्छा सॉरी, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, कभी कभी हम भी गड़बड़ा जाते हैं। तो 22, 24 और ये मतलब तीनों कंडीशन आता। 100% की बात जब करते हैं तो मतलब कोई प्योरिटी नहीं, कोई प्योरिटी मतलब एकदम टोटल 24 कैरेट वाली बात है। जब 22 कैरेट हो जाएगा तो थोड़ी सी मिलावट है मिलावट उसमें। लेकिन क्यों मिलावट है, क्योंकि थोड़ा उसको चमकीला बनाना है, थोड़ा उसको आभूषण के रूप में मतलब मेकिंग चार्ज, ये सब जो लगता है, ये सब करना है, तो इसके कारण उसमें थोड़ी बहुत मिलावट होती है। और 716 जो हो जाता है वो काफी ज्यादा मिलावट हो जाता है, मतलब जिसको 18 कैरेट आप बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से क्या है कि मिलावटी, तो जो 100% होगा वो प्योर होगा, वो शुद्ध होगा, वो 100% होगा। तो क्या है, सीपी यहां ओरिजिनल फॉर्मेट में है, 100% फॉर्म में है, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजेज, कोई मिलावट नहीं है। तो जो 100% होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर। तो यहां 10 की सीपी हो गई, सीपी किसकी हो गई, 10 की सीपी हो गई। लाभ कितने की हो गई, 1 की। लाभ कितने की हो गई, 1 रुपए की। अब 10 रुपए की सीपी, 1 के लाभ, तो 11 की एसपी नहीं हो जाएगी। बोलिए अब यही बात हम लिख पाए कि नहीं लिख पाए। और कहां से आया, ये सारा कंडीशन में बता चुका, ये आया कहां से, इसके बारे में भी सब कुछ बता दिए। सोर्सेज क्या है ये बता दिया। अब हमेशा इस सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट मन में सोचना है कि 10% मतलब फ्रैक्शन 1/10, 10 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, 11 की एसपी। ठीक। अब इसी बात को हम दूसरे शब्दों में लिखते हैं, अगर हमको लॉस, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है 10% का, तो फिर क्या नहीं लिख सकते हैं 1/10, तो फिर क्या नहीं लिख सकते हैं 1/10। अब यहां भी 10 की सीपी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, जो डिनोमिनेटर होगा वो सीपी होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो सीपी होगा। तो 10 की सीपी, 1 की लॉस। अब आप समझिए ना कि किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदे हैं, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो कितना में बेचेंगे, 9 में। तो सीपी, लॉस और एसपी कर सकते हैं ऐसा, सीपी, लॉस और, तो ये कंडीशन है। अब ऐसा ही ना लिखे थे वहां भी, याद होगा, जो प्रॉफिट, जो परसेंटेज में पढ़े होंगे उनको भी मैंने कई क्वेश्चंस लिख के दिया था। तो अब चलिए इसी तरह से इन तीनों का रेशियो निकालिए। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 11.1/9%। दूसरा में लिखिएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 होल 2/3%। तीसरा में लिखिएगा, इसमें निकालना आपको 3 रेशियो, सीपी इज टू प्रॉफिट या लॉस इज टू एसपी। जहां प्रॉफिट होगा वहां प्रॉफिट की बात कीजिएगा, जहां लॉस होगा वहां लॉस की बात कीजिएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू 16.2/3%। 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। 5 नंबर में लिख रहा हूं लॉस इज इक्वल टू 20%। 6 नंबर में लिख रहा हूं लॉस इज इक्वल टू 9.1/11%। 7 नंबर में लिख रहा हूं लॉस इज इक्वल टू 14.2/7%। ट्राई करिए। एक बार 16.2/3 भी है और एक बार 6 होल 2/3 भी है। हेलो हेलो, क्या मुकेश जी, वो दीपावली के दिन पूरा जो हुआ है ना, मतलब उसके कारण जो भी मतलब इतना ना मतलब कचरा फैला है ना कि पूरा एकदम अजीब हो गया हुआ है। इसलिए ना थोड़ा कभी भी जाके उसको थोड़ा साफ कर दीजिए। हाँ मतलब हम नहीं, हम तो क्लास ले रहे हैं, अभी हम क्लास में हैं, लेकिन आप चले जाइए ना। ठीक है, चले जाइए। थोड़ा पूरा नीचे अबीर अबीर पूरा पूरा गंदा हुआ, पड़ा पड़ा हुआ है। ठीक, ठीक है, चले जाइए।
हाँ प्रणाम। बना क्या? जिनका भी हो जाए देख बोल। हो गया। थोड़ा इम्प्रूव करिए। यहीं कैंसिल करना था ना इसको। हाँ ये 0000 कैंसिल करते 1/9 होता। 9 1 10। गलत है ये, प्रॉफिट इज इक्वल टू नहीं लिखे थे हम। 11/1/9 प्रॉफिट इज इक्वल टू CP9 की। फिर 20/30 क्यों कर दिए? तो 20/30 नहीं होगा, ये तो कंप्लीट गलत हो गया। 50/30 नहीं होगा, इसीलिए बोले थे कि आप सारा क्लास मिस किए हो। आगे बनाइए। आ रहा हूँ। ठीक, वेरी गुड। ये सब नहीं बनाया सर इसी पे अब बनाइए 1 2 3 4 5 6 तो 25% वाला नहीं बनाया कहीं? कितना प्रॉफिट है तो 5 है। तो कहाँ लिखे हैं? नहीं लिखे थे। यहाँ पर लिख दिया। अच्छा हाँ ठीक। फिर नहीं रहिएगा डेली तो यही होगा। जिसको जितना डरिएगा ना, जिससे जितना छोड़िएगा वो उतना ही आपसे दूर होता चला जाएगा। जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। इसलिए शर्म बिल्कुल मत करना है, जो नहीं आए वो पूछना है। और फिर कॉपी दिखाइएगा तब मैं तो समझ ही जाऊंगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। आपका कॉपी चेक करने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि मैं समझ सकूं कि आप कितना समझे हो। ठीक है, बिल्कुल।
तो हम लोग बचपन में रखते थे। ये पढ़ने वाले बच्चे का पेन होता है क्या? फिर आप ये गलत किए। 9 रुपया होगा तो 1 रुपया तो 10 रुपया होगा ना। 109 क्यों लिख रहे हैं? 3, 20, 23 सब गलत। आप नहीं समझे। आप अपने गलत बनाए हैं, दूसरे को बता रहे हैं। आप खुद गलत बना के दूसरे को बता रहे हैं। नहीं समझे। ये बुक मिला कहाँ से? मतलब वही ना, मिलता किताब ये नहीं ना, मार्केट में नहीं मिलता है। मार्केट में मिलता है तो ठीक था। अरे हाँ सही है, आगे बनाइए। बहुत टाइम लगा दिए, तो आगे बनाना था ना पूरा। बिल्कुल, वेरी गुड। गुड। आप डेली आती हैं, इसका कुछ असर है। बोलिए, क्या कुछ दिक्कत है क्या? बता रहे हैं। सुचिता 9, 1, 10, 6, 1, 7, 15, 1, 16। चलिए ठीक है। देखिए तो क्या है, आप लोग ना नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए कहाँ क्या कंडीशन है। सबसे पहले बात, दो बातें हैं। एक क्या कंडीशन मैं बता रहा हूं कि सीपी है, और यदि प्रॉफिट होगा तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या होगा? एसपी होगा। एक यही ना कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि सीपी में यदि हानि हो रहा है तो लॉस हो रहा है, और इस पर फिर क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। हिंदी में बात कर ले तो सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। और यहां है क्रय मूल्य प्लस माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। अब देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां प्रतिशत में अगर वैल्यू दे दी जाए, मतलब मैंने बोला कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%, यही लिखा था ना? या 10% की जगह कुछ और लिख देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखा था? 11.1/9%। अगर ऐसा हो तो क्या हो? तो क्या करना होता है? 11 को 9 से गुना करते हैं। बताए थे ना प्रतिशत वाले में, कई बार बताए थे। जो अगर प्रतिशत के क्लास में डेली रहा हो अगर होंगे तो उनको ये सारी बातें याद हो गई होगी। कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग तो बस क्लास बंक करना है, पता नहीं कहां जाना है। क्या बोले? हाँ जाइए, इसमें पूछने वाले अब बच्चा थोड़े ही हैं हम लोग। नहीं, अब 5 क्लास वाला बात थोड़ी है। जाइए जाइए, ये पढ़िएगा तो गुड, और नहीं पढ़िएगा तो वेरी गुड। समझे? पढ़िएगा तो ठीक है, जॉब हो जाएगी, अच्छा कुछ लाइफ में अच्छा होगा। और नहीं पढ़िएगा तो हम क्या करेंगे? आप पढ़ लीजिएगा तो मेरा क्या बना दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा। अल्टीमेट यही है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फोन आया, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। अननेसेसरी हमको डिस्टर्ब किए, साथ साथ आप सब लोग डिस्टर्ब हुए। सीधा उठ के चले जाते तो ना मैं कभी पूछता। 11 होल 1/9 क्या करेंगे? 11 को 9 से गुना करेंगे, कितना होगा? 99 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 100। देखिए आपके लिए, आपको भी बता रहा हूं, आप भी नहीं बना पाई थी, याद है मुझे। हाँ, तो गलती से ही गलती होता है, गलती से ही गलती होता है। 11 9 99 1 100, और 100 डिवाइडेड बाई 9, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/9।
और मैं बार बार कहता हूं कि डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या बताएगा, सीपी को बताएगा। डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो होगा हर जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य अब यहाँ कितने का आया, क्रय मूल्य कितने का आया, 9 की क्रय मूल्य है। और मैंने बोला कि यदि लाभ बराबर, यहां जो चीज लिखी गई होती है वो किसके लिए लिखी जाती है, लाभ के लिए, मतलब लाभ लिखा गया है तो यह किसके लिए लिखा जाता है, अंश के लिए लिखा जाता है। जो कुछ भी लिखा जाता है वो किसके बारे में लिखा जाता है, अंश के बारे में लिखा जाता है। कुछ नहीं लिखा है वो अपने आप में 100% है, और जो कुछ भी लिखा है वो किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा है, अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को। ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक ना। तो ऊपर वाले को कितना लिख दिए, 1/9 में ये जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का, 1 का। तो 1 रुपए की प्रॉफिट हो गई, तो 9 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10। बात समझे। अब यही बात अगर हम मान लेते हैं कि फिर लिखा होता कि लॉस इज इक्वल टू, एकदम सेम डेटा ले रहे हैं, 11.1/9%, एकदम बिल्कुल सेम लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे सुनिए, समझिए, लिखना बंद कीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। लिखने का पूरा समय दूंगा, पहले पूरी कहानी सुनिए। 11,99 100 बटा परसेंटेज हटाने के लिए कितना से भाग, खत्म, बचा क्या, क्रय मूल्य। फिर कितना रह जाएगा, इस बार क्या लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है, लॉस किसके लिए लिखा हुआ है, अंश के लिए। लॉस किसके लिए लिखा हुआ है, अंश के लिए लिखा हुआ है। तो अंश कितना आया इस बार, 1। तो 9 रुपया में 1 रुपया का क्या हुआ, हानि। तो 9 रुपया में अगर 1 रुपया का हानि होता है तो 8 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस यही 3 बातें आपको तो समझनी ही है। इन्हीं 3 के बीच के टर्म को अगर आप समझ गए, इन्हीं 3 रिलेशंस को समझ गए, इन्हीं 3 टर्म को अच्छे से समझ गए तो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस समझ जाइएगा। और मैं तो बात कर रहा हूं कि नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज भी इसी पे था, एसआई भी इसी पे होगा, सीआई भी इसी पे होगा, डिस्काउंट भी होगा, इंस्टॉलमेंट भी होगा। मतलब पूरी अरिथमेटिक की बैकबोन है ये। मात्र ये 3 टर्म तो समझना है। मैंने उस दिन भी बताया था कि जूटे अगर जोड़ने का सेंस आए तो जोड़ देना है, मतलब बढ़ने का सेंस आए तो जोड़ देना है, और कम होने का सेंस आए तो घटा देना है। देखिए प्रॉफिट बढ़ने की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, लॉस घटने की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, बस यही काम तो करना है। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहेगा, और ओरिजिनल कौन रहेगा, डिनोमिनेटर। हर हमेशा अपने ओरिजिनल रूप में रहेगा, नहीं बदलेगा कौन, अंश। आप बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो जो लिखा रहेगा उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग, उसके बारे में जो भी लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। लिख देगा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लिख देगा हानि तो घट जाएगा, लिख देगा इंक्रीज्ड बाई तो बढ़ जाएगा, लिख देगा डिक्रीज्ड बाई तो घट जाएगा, लिख देगा वृद्धि होती है तो बढ़ा देंगे, लिख देगा कमी होती है तो घटा देंगे, लिख देगा जोड़ा जाता है तो बढ़ा देंगे, लिख देता है घटाया जाता है तो घटा देंगे। इतनी ही सारी टर्मिनोलॉजी को तो समझ लेना है। क्या हुआ, कुछ ज्यादा बोल गए क्या, नहीं समझे। हाँ ये बात तो आप शायद नहीं थी। पहला दिन कितना बार, पूरा 1.5 घंटा इसी पे क्लास हुआ है। हाँ तो ये कैसे पॉसिबल होगा बताइए, नहीं रहेंगे फिर क्यों नहीं आता है, इतना अच्छा तो बोलते हैं। अब सारी दुनिया कहती है कि सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और देखिए ये कहते हैं कि सर आपकी आवाज ही नहीं आती है। अच्छा मतलब अच्छा वो टेक्निकल इशू है, हम में प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए थैंक्स गॉड। देखिए एक बात समझिए कि पढ़ने का कभी भी ऑनलाइन कोई मेथड ही नहीं है, ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं हो सकता है। वो ठीक है, आप मतलब प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का एक रास्ता निकाला जा सकता है। वो एक मतलब क्या बोले कि मैंने खाना तो दाल भात चावल ही है, लेकिन चटनी कभी कभी उस पर मतलब बस वही वाला हाल है कि जब कुछ नहीं हो तो कुछ हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन समथिंग के चक्कर में ना एवरीथिंग खत्म हो जाता है। आइए और पढ़िएगा। हाँ बिल्कुल, ये लाइन आपका बहुत अच्छा है। क्या बोले, क्या बता दें, अभी क्वेश्चन पे आएंगे ना, नहीं समझ पाएंगे, सब लोगों का वही हाल है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं यही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग सुन लेंगे, सबको फायदा हो जाएगा। जिनको रहना है, जिनको मतलब जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं।
हाँ 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 हाँ। चलिए अभी मैं पहले कुछ होमवर्क लिख देता हूं। आपको 3 बातें लिखनी है, 3 बातों में निकाल कर लाना है। सीपी इज टू मतलब अनुपात, प्रॉफिट या लॉस इज टू एसपी। इन 3 के बीच का जो भी रिलेशंस हैं इनको आपको बनाना है, मतलब तीनों के बीच का जो भी अनुपात है वो निकाल के लाना है आपको। पहला हमने प्रॉफिट लिखा यहाँ 11.1/9%। दूसरा प्रॉफिट लिखा 22.2/9%। तीसरा प्रॉफिट लिखा यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू 33.1/3%। चौथा लिखा प्रॉफिट इज इक्वल टू 44.4/9%। पांचवा लिख दिया प्रॉफिट इज इक्वल टू 55.5/9%। छठा लिख दिया लॉस इज इक्वल टू 30%। सातवां लॉस इज इक्वल टू 9.1/11%। आठवां में लिख दिया लॉस इज इक्वल टू 18.2/11%। नौवां में लिख दिया लॉस इज इक्वल टू 27.3/11%। 10वां में लिख दिया लॉस इज इक्वल टू क्या, आप तो अजीब मुस्कुरा रहे हैं, बेवजह लोग आपकी मुस्कुराहट का कारण पूछेंगे। अच्छा तो ऐसा थोड़ी है, मैं कुछ भी बिना सोचे थोड़ी ही लिख दूंगा। जानते क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है। क्वेश्चन तैयार करने के लिए पहले इसका माइंड में पूरा कैलकुलेट कर लेना होता है कि इसके आंसर क्या आएंगे, अभी लिख पाऊंगा। इतना आसानी से कोई इतना जल्दी पूरा क्वेश्चन बना के बोर्ड नहीं भर देगा। ठीक है, अगला देखिए 14 होल 2/7%। 11 में ले लीजिए लॉस इज इक्वल टू 28.4/7%। 12 में लिख लीजिए, छोड़ दे, लीजिए। हाँ ठीक है, मेहनत से इतना मत डरिए, 10 का 10 मिनट काम है। देखिए लिखने के डर से क्वेश्चन फोटो क्लिक कर रही है, मेहनत के डर से मत भागिए। आइए बोलिए क्वेश्चन। हाँ कुछ दिक्कत है आपको, कुछ पूछना है? क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन नंबर कितना? 12 में? हाँ 12 में भी लॉस ही है। एक मतदान में एक प्रत्याशी, ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक प्रत्याशित रहेगा तो वो एक प्रत्याशी होगा तो वो निर्विरोध घोषित किया जाएगा। हाँ 2 प्रत्याशी होंगे तभी कंटेस्ट हो पाएगा। भी अकेला है तब तो फिर हम अकेला ही राजा हैं, चाहे वो अंधा हो काना हो, डज नॉट मैटर, तब तो जीत ही गया। देखते हैं जो अकेला घर में अकेला लड़का होता है वो अकेले राजा होता है घर का, नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉन होता है घर का। क्वेश्चन नंबर कितना था? एक 115 नंबर लीजिए। क्वेश्चन 115 में था कि एक मतदान में एक प्रत्याशी 62% मत प्राप्त करता है और वह 1440 मतों के अंतर से जीत जाता है। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, यही ना? तो ये तो पूरा कहानी सुनाए थे इसमें, ये तो पूरा अच्छे से बताए थे। देखिए समझिए क्या है कंडीशन, क्या है कि जब कभी भी मतदाता सूची में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम होगा, जिनका मतदाता सूची में नाम होगा वही ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। अब आपके इलेक्शन में 2 लोग यहाँ खड़ा है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी। नहीं, एक का झाड़ू छाप, दूसरे का कमल छाप। अब जिताना किसको है? किसी को जिता दीजिए, लेकिन जीतने वाले को कितना मिला है? जीतने वाले को कितना मिला है? 62%। जीतने वाले को मिला है
62%। तो जीतने वाले को अगर 62% मिला तो टोटल हमने बात किया क्या, हमेशा टोटल 100% होता है। टोटल हमेशा कितना परसेंट होगा, टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट 100%। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितना परसेंट, 100%। 100% में 62% मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 62 में बचा कितना, 38। तो जितना बचा उतना हारने वाले को मिला। अच्छा जाने अब जरूरी भी है, बहुत दिन हो गया है, अभी देखें मतलब वैकेंसी ही नहीं आ रही है, क्या करिएगा। बिहार की बात मत कर लीजिएगा, दोनों में अलग अलग है। 62-38, ठीक है। अब देखिए कितना से जीत गया था, कितना परसेंट से जीता, कितना परसेंट से जीता, देखिए जोड़ के बताइए, घटा के बताइए कितना, 24%। तो अगर 24% से यह जीत गया, ये तो वैल्यू हो गई परसेंटेज वाइज। क्वेश्चन में बोला है कि और वह 1440, यही ना है 1440, और वह 1440 वोटों से जीत जाता है, तो यह है न्यूमेरिक वैल्यू, यह अंक में है, यह संख्या में है, और यह प्रतिशत वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं ना कि 24% की वैल्यू 1440। अगर 24% की वैल्यू है 1440, तो 1% की वैल्यू 24 छक 144 होता है, 1% की वैल्यू 60। तो हम माने थे टोटल वोटर्स कितना, 100%। तो दैट मीन्स कि 100% की वैल्यू गुना 100 इज इक्वल टू कितना, 6000। अब बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं है, आइए, हाँ बोलिए जल्दी से। ठीक है, 2 प्रत्याशी। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझिए, पहले सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बनाना छोड़ दीजिए, पहले बोर्ड पे समझिए, सुनिए। मैं जो बता रहा होता हूं वो एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो पूरे क्वेश्चन का एक कंसेप्ट होता है, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर उस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तब। प्रत्येक लाइन का मैथमेटिक्स का रूल है कि प्रत्येक लाइन को पढ़िए और उसकी मीनिंग को बोर्ड पे लिखिए। मैथमेटिक्स एक भाषा है जिसके द्वारा ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना किए हैं, और आपको उस भाषा को समझने आना चाहिए। आप उस भाषा को समझिए। हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है आपके मैथ्स में, आपके किताब में, लेकिन क्या करना होता है, हमको कॉपी पे जब आंसर राइटिंग करना होता है तो उसको मैथमेटिक्स में लिखना पड़ता है। तो प्रत्येक लाइन के मीनिंग को लिखते चले जाइए। बोलिए, आप पढ़िए। पहला लाइन है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी है, तो हमने इसको मैथ्स में लिख दिया कि 2 प्रत्याशी, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। अगला लाइन पढ़िए। अब देखिए इसमें दोनों प्रत्याशी का नाम स्पष्ट कर दिया है, दोनों प्रत्याशी का नाम स्पष्ट कर दिया। एक का नाम रखा पंकज, लो पंकज, और पंकज को कितना प्राप्त होता है, 65% प्राप्त होता है। पंकज को 65% प्राप्त होता है। आगे पढ़िए। कुल मतों की संख्या भी दे रखा है, कुल मतों की संख्या कितना दे रखा है, 6000। टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट 6000। आगे पढ़िए। दूसरे का नाम है निशांत। बोला कि निशांत को कितना प्रतिशत या कितना वोट मिला है, ऐसा ही ना बोला, हाँ, कितना वैलिड वोट मिला है, इनवैलिड है। वेरी गुड। कुछ कुल मतों का 10% इनवैलिड हो गया। देखिए आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं ना, डॉक्टर क्या कहता है आपका ना जितना, अच्छा 25% इनवैलिड है, 25% इनवैलिड है। डॉक्टर क्या करता है, आपसे सारी बातें पूछता है और वह आपकी अपने पुर्जे में सारी बातों को लिख लेता है छोटे छोटे फॉर्मेट में। उसी तरह आपके मैथमेटिक्स के प्रत्येक लाइन को पढ़ना है और प्रत्येक लाइन को ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मेट में लिखते चला जाना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे छोटे छोटे फॉर्मेट में, अब हमको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं बिना क्वेश्चन पढ़े अब सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे दे दूंगा। अब समझिए क्या है, सिंपल। टोटल वोटर्स कितना था, इसमें से इनवैलिड कितना हो गया, मतलब 25% का मतलब क्या हुआ, बार बार बताया ना कि 25% का मतलब आधा का आधा, 25% का मतलब आधा का आधा। तो 6000 का आधा कितना, 6000 का आधा कितना, 3000 का आधा कितना, 1500। इसका मतलब यह हुआ कि 1500 वोटर्स ने वोट दिया लेकिन वह वोट इनवैलिड हो गया। 6000 में 1500 निकल गया, बचा वैलिड वोट कितना, वैलिड वोटों की संख्या कितनी हो गई, बोलिए 4500। अब इसी 4500 पर न जीत हार की बात होगी, अब इसी 4500 पर न जीत हार की बात होगी। और जीतने वाले को कितना मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 100% में 65% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को
कितना 35। ये 35% किसका? तो इसी 4500 का ना, इसी वैलिड वोटर्स का ना, वैलिड वोट्स का ना। तो 4500 का 35% निकाल देंगे, डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो कैंसिल, 45 इंटू 35 आंसर होगा। बिल्कुल यही होता ही है। 6000 का 25%, 6000 गुने 25/100। मैं आसान तरीके से ये कहता हूं कि 25% का मतलब होता है आधा का आधा, क्वार्टर का मतलब यही ना होता है, हाफ का हाफ। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताएं। और किसी का कोई डाउट है तो बोलिए, कोई भी कंफ्यूजन? हाँ बोलिए, बोलिए क्वेश्चन। चलिए ठीक है, सर भी आ रहे, ठीक रहने दिया जाए। आपका क्वेश्चन लाइए, बता देते हैं। आप लोगों को जल्दी नहीं ना? क्वेश्चन नंबर, तो क्या दिक्कत है? कितना बार बताए हैं लास्ट क्लास में, कई बार बताएं कि 3.5 को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। कितना से गुना? 100 से गुना। तो इंटू 100 करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10, 0 से 0 खत्म, तो 350। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है? हाँ तो हो गया, क्योंकि परसेंटेज से गुना किए हैं। अच्छा आप एक बात समझिए, किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का जो मतलब होता है वो इस 100 और परसेंटेज को हटाएंगे तो फिर बटा 100 लिखेंगे, और तब 100% इस तरह से 1 होता है। तो जब कभी भी हम 100% लिखते हैं इसका मतलब 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो फिर हम कहां पहुंच रहे हैं? 1 पहुंच रहे हैं। तो हम किसी भी संख्या को 100 से गुना नहीं करते हैं, हम गुना जो करते हैं वो किससे करते हैं? 100% से गुना करते हैं, तब ना 1 से गुना हुआ। क्या बोले? कितना नंबर? 20। अच्छा चीनी की कीमत वाला, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिला, तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी? बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा एक बात समझिए, घर से बाहर निकलती हो, मम्मी पैसा देती होंगी कुछ मार्केटिंग करने के लिए? नहीं, कभी चीनी खरीदने के लिए मान लो कि मम्मी पैसा दी, हो सकता है चीनी खरीदने आप नहीं जाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि कभी चीनी खरीदने की नौबत भी आ जाए। मम्मी ने आपको 600 रुपया दिया, कितना पैसा दिया? 600 रुपया दिया। आप 600 रुपए लेकर बाजार गए और चीनी खरीद कर लेकर चले आए। पूरा 1 महीना चीनी बड़े धूमधाम से चला है और 1 महीने के बाद खत्म हो गया। अगली बार फिर मम्मी आपको 600 रुपया देती है और बोलती है कि जाओ वही चीनी लाना। पिछली बार चीनी का क्रिस्टल जो था, दाना जो था बहुत अच्छा था, क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, आप वही चीनी इस बार भी खरीद के लाना, उसी दुकान में जाना। आप उस दुकान में जाते हो तो दुकानदार थोड़ा पढ़ा लिखा है, बेरोजगार रह गया वैकेंसी नहीं होने के कारण, लेकिन पढ़ा लिखा बेरोजगार था, तो उसने बिजनेस कर ली और बाद में पता चला कि नौकरी वालों से कई गुना ज्यादा कमा लिया। एनीवे, दुकानदार पढ़ा लिखा था, आप गए उसके पास, बोले कि देखिए भैया 600 रुपए का आपने पिछली बार जो चीनी दिया था, इस बार भी आप 600 रुपए का चीनी हमको दे दीजिए। क्या बोलिएगा उस दुकानदार को कि इस बार भी हमको 600 रुपए का चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार क्या बोलता है कि देखिए इस बार चीनी की कीमत में कमी हो गई है, इस बार चीनी के कीमत में कमी हो गई है। और थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जो है ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला आपके सामने। कितनी कमी हो गई है? 20% की कमी हो गई है। कितनी कमी हो गई है? 20% की कमी हो गई है। थोड़ा सा अच्छे शब्दों में बोला, मतलब थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा था। 20% की कमी हो गई है, जिसके कारण आपको मैं 5 केजी चीनी अधिक दे सकता हूं। मैं 5 केजी चीनी अधिक दूंगा। दुकानदार आपको यह कहता है। बात मेरी समझ पा रहे हैं? जो क्वेश्चन है बस उसी क्वेश्चन को मैं कोरिलेट कर रहा हूं आपके डे टू डे लाइफ से। क्वेश्चन को कोरिलेट कर रहा हूं डे टू डे लाइफ से। फॉर्मूला होता अभी तक मैं बता के खत्म कर दिया रहता, लेकिन वो फॉर्मूला 2 दिन बाद आप भूल जाते। लेकिन मम्मी के द्वारा दिए गए पैसे ना भूलेंगे और ये ज्यादा चीनी खरीद के ले गए हैं ये भी ना भूलेंगे।
यही ना क्वेश्चन आपसे कहता है। अब आपसे पूछा कि बताइए चीनी का दाम क्या था, आपसे यही ना पूछा गया कि तब बताइए चीनी कैसे केजी दिया, चीनी की प्राइस कितना, कैसे। अब एक बात समझिए, सारा गेम किसका है, यह 5 केजी का और यह 20% का। सारा गेम अगर न 20% कम होता न 5 केजी चीनी ज्यादा मिलते। हम 600 में 600 का चीनी जितना पिछली बार खरीद के ले गए थे उतना ही इस बार भी खरीद के ले जाते, कहानी वहीं खत्म हो जाती। ये दुकानदार फालतू का घुमा दिया। क्या घुमाया, या तो 600 का 20%, या तो 600 का 20%, नहीं तो 5 केजी चीनी। यही दो बातें ना है। अब आप घर जाते मम्मी को यह कहते 600 का 20% आप पॉकेट में बचा सकते हैं, 5 केजी चीनी ज्यादा नहीं ले जाइए, पहले जितना चीनी लेकर गए थे उतना ही चीनी इस बार भी लेकर जाइए, 600 का 20% बचा लीजिए, पॉकेट खर्च निकल जाएगा। फिर दूसरे शब्दों में सोचिएगा कि मम्मी से झूठ क्यों बोलना, सब पैसा में तो देती ही है सारा पैसा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपना एथिक्स है, हम नहीं बोलेंगे झूठ, बता देंगे मम्मी को आप ऐसा कीजिए 600 का पूरा 600 का चीनी दीजिए। अगर आप 600 का पूरा चीनी लेके जाइएगा तो 5 केजी ज्यादा ले जाइएगा, अगर नहीं लेके जाइएगा तो कितना पैसा बचाइएगा, तो 600 का 20% बचाइएगा। तो 600 का 20% कितना होता है, 120। बोलिए कोई दिक्कत, या तो आप 120 रुपया बचाइएगा, नहीं तो 5 केजी चीनी लेके जाइएगा। यही इतना ना लॉजिक है। या तो आप 120 रुपया बचाइएगा और नहीं तो 6 केजी चीनी लेके जाइएगा। तो अब 120 रुपया में 6 केजी चीनी, यही बात ना समझ में आ रही है। 120 रुपया में 6 केजी चीनी, 5 केजी चीनी, 120 रुपया में 5 केजी चीनी, तो 1 केजी चीनी का कीमत क्या, 24 पचे 120, 24 रुपए पर केजी चीनी है, 24 रुपए पर केजी चीनी है। इस क्वेश्चन में दो बात पूछ लेता है। एक बात पूछता है कि पहले चीनी की कीमत क्या थी, अब वर्तमान में चीनी की कीमत क्या होगी। तो यह जो 24 रुपए पर केजी आया, यह कौन सा प्राइस आया, वर्तमान में चीनी की प्राइस, वर्तमान में चीनी की प्राइस, करंट प्राइस, ठीक। आज चीनी पहले 20% कमी हुआ था ना, तब 20% कम होने से पहले चीनी का कीमत क्या रहा होगा। तो अभी ने बताया कि 20% कमी, तब 20% की फ्रैक्शन, इसका मतलब 5 रुपए की सीपी स्टार्टिंग में रहा होगा, 5 की सीपी स्टार्टिंग में, 1 की कमी मतलब लॉस। तो अभी चीनी की कीमत 4 रुपए, इस 4 की वैल्यू कितना, 24, तो 1 की वैल्यू कितना, 6, तब 5 की वैल्यू कितना, 30। तो स्टार्टिंग में चीनी जो रहा होगा वो 30 रुपए पर केजी रहा होगा, अभी जो चीनी है वो 24 रुपए पर केजी है। अब आपसे जो क्वेश्चन का आंसर पूछा होगा वही आंसर होगा, ठीक। आगे आइए, और कोई है प्रॉब्लम तो बताइए। राम का व्यय और बचत इतना के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितना होगा। सुनिए, राम का व्यय और आय, व्यय और बचत, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बहुत अच्छी बात है, आप घर में क्वेश्चन बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक्सपेंडिचर व्यय, एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग भी होगा ना, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, यही बात ना है। हिंदी में लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है ना, खर्चा। सेविंग्स का मतलब क्या होता है, बचत। और इनकम का मतलब क्या होता है, आय। आप लोग तो इशारों में भी बहुत बतिया लेते हैं ना, ठीक है। राम का व्यय और बचत, अब व्यय कितना रुपया है राम का, व्यय मतलब खर्चा, इसको लिख देते हैं इसी के भाषा में, कितना रुपया, 3 रुपया खर्चा करता है, 2 रुपए बचत करता है, तो सेविंग कितने रुपया का होगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अब 10% और 12% की बात किया, सॉरी 10% और 12% का बात किया है। तो जहां भी प्रतिशत निकालने की बात करें ना, रेशियो वाले टर्म में, अगर आप 1 0 यहां बढ़ा दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 0 यहां भी बढ़ाना पड़ेगा और 1 0 यहां भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि परसेंटेज निकालना है, एक जगह पे 12% और एक जगह 10%, इसलिए आप क्या करिए ना कि 2 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा,
ठीक है। अब अगला लाइन में बोला कि उसकी आय में 10%, तो आय मतलब यही ना इनकम। 500 का 10% कितना? 500 का 10% कितना? कितना? पूरा गोले है सब। 150 होगा ना। 50% बढ़ा दिया, मतलब 500 का 10% 50, 500 का 10% 50, अब 50 रुपया इनकम बढ़ गया। तो पहले हम कमाते थे 500, अब कमाएंगे 550 रुपया। बोलिए, ठीक है। अब अगला लाइन फिर क्या है, क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़िए। और उसका व्यय, अब किसकी बात कर रहा है? एक्सपेंडिचर, खर्चा, इसमें कितना प्रतिशत बढ़ाया? बोलिए 12%। और उसके खर्चे में कितने प्रतिशत? 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब पहले 300 रुपया हम खर्चा करते थे, लेकिन अब 12% ज्यादा। अच्छा 12%, 300 का 12% कितना रुपया? 36 रुपया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 12% 36 रुपया। तो अब 336 रुपया ना खर्चा कर रहे हैं, कमाते कितना है? 550, खर्चा कितना करते हैं? 336, तब बचाते कितना है? हाँ, तो कितना हो जाएगा? इसमें तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, इसमें तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं। कितना? 200। अच्छा ठीक है, 214 रुपया। पहले हम खर्चा करते थे, पहले हम सेविंग करते थे 200 रुपया, अब सेविंग कर रहे हैं कितना? 214। कितना रुपया ज्यादा? अब 14 रुपया ज्यादा सेविंग कर रहे हैं। कितना परसेंट ज्यादा पूछा है क्वेश्चन में? तो 14 गुने 100 बटा बेस कितना है? 200, तो बटा 200। 0 0 कट गया, 2 से 14 कट गया, कितना बार में? 7 बार में। आंसर कितना परसेंट? 7%। बोलिए, क्या बोले? हाँ, ये बचत प्रतिशत निकल गया, यही आपसे पूछा ही है। देखिए ये कहीं अभी हम स्टार्टिंग में एक बात किए थे, याद है कि एक बंदर 9 मीटर ऊपर चढ़ता है, अब 3 मीटर पीछे फिसल जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम क्यों पूछते थे? ऐसा क्वेश्चन हम क्यों पूछते थे? यह देखने के लिए कि सर को आता है कि नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। ऑफिस में, तो ऑफिस में आके पूछ लो ना, क्या जाता है।